हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आज हम लोग जो उड़ीसा का एक ट्रेन ट्रेजेडी हुआ था 2 जून को उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए, बहुत सारा ऐसे क्वेश्चंस आता है जहाँ पर ज्योतिष के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन उठता है। जैसे कि 2 जून को एक ट्रेन ट्रेजेडी में अराउंड 300 लोग का डेथ हो गया। तो वहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये 300 लोग क्या आप बोल सकते हो एक कैटेगरी के लोग थे जो एक ही ट्रेन में चढ़े थे और उनका एक्सीडेंट से डेथ होने वाला था। ठीक है। और दूसरा चीज़ है, जैसे कि आज के डेट में बहुत सारा रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिष हैं, वो ये चीज़ को क्यों पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। ठीक है। अगर आप डीपली इसको सोचोगे तो देखिए, शास्त्र में जो डेथ को या मृत्यु को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है मृत्यु, दूसरा है अपमृत्यु। अपमृत्यु, देखिए अपमृत्यु का चीज ऐसा है कि अगर कोई इंसान जो अपना डेस्टाइन टाइम है उससे पहले मर जाता है तो उसको अपमृत्यु बोलते हैं। जैसे कि आप नक्षत्र की बात करेंगे तो पहला नक्षत्र जो होता है वो होता है जन्म नक्षत्र। ठीक है। वो लाइन में जो 7th नक्षत्र आता है, वो नक्षत्र एक्चुअली डेथ नक्षत्र होता है, निधन नक्षत्र होता है। तो लॉजिकली जो इंसान जो नक्षत्र में उसका बर्थ होता है वो बर्थ का नक्षत्र से 7 नक्षत्र वाला दशा में उसका डेथ होना चाहिए। बिकॉज बर्थ ये डेथ इज द 7th नक्षत्र। अगर हम भाव को यूज करेंगे तो हमेशा हम 7th हाउस को हम बोलते हैं, अगर कोई प्लैनेट है तो इट विल गिव डेथ लाइक सफरिंग। तो मृत्यु जो बोलते हैं, मृत्यु का मतलब है जो एक पर्टिकुलर टाइम में आपका बर्थ हुआ है एंड एज पर द यूनिवर्स, लॉ ऑफ यूनिवर्स, आपका डेथ एक पर्टिकुलर टाइम में होने वाला है। जो फर्स्ट नक्षत्र है वो है जन्म नक्षत्र एंड जो 7th नक्षत्र है वो है निधन नक्षत्र और डेथ नक्षत्र। ठीक है। इसलिए दशा की बात करेंगे, जो दशा में आपका जन्म हुआ है उसका 7th वाला दशा है उसमें आपका लॉजिकली डेथ होने वाला है। ठीक है। तो ये था मृत्यु के बारे में। अपमृत्यु क्या है? देखिए, अपमृत्यु इज द ऑन टाइमली डेथ। ठीक है। अपमृत्यु ऐसा चीज हो सकता है जहां पर एक इंसान का डेथ होता है बिफोर द टाइम। जैसे कि मैं बोला आपको, जन्म से निधन नक्षत्र के अंदर वाला टाइम आपका लाइफ पीरियड है। तो अगर मान लीजिए किसी का लाइफ का स्पान है दीर्घायु 80 ईयर्स, अगर उसका डेथ हो जाता है 40 ईयर्स में, देन इट इज अपमृत्यु। नॉर्मली अगर लॉन्जिविटी की बात किया जाता है तो नॉर्मली 70 से अगर ज़्यादा किसका एज होके मरता है देन इट इज पूर्ण आयु, कंप्लीट लाइफ वो अपना देख चुका है। ठीक है। बट उससे पहले अगर किसी का डेथ होता है जैसे कि 50 ईयर्स में, 40 ईयर्स में, तो ये बोला जाता है अपमृत्यु। अपमृत्यु अगेन इट इज बीन क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। ठीक है। पहला है नेचुरल डिजास्टर्स, लाइक साइक्लोन हो गया, बहुत आदमी मर गए। देन जैसे कि उत्तराखंड में हुआ था, फ्लड आ गया, बहुत सारा लोग मर गए। ठीक है। एक्सीडेंट, जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, बहुत सारा लोग मर गए। दीज आर ए काइंड ऑफ डेथ वेयर आप ये मान के चलिए जो इंसान मरता है ही इज नॉट सपोज टू हैव ए विल ऑफ डेथ, वो एक सर्कमस्टेंसेस में आके मर जाता है। तो दैट इज कॉल्ड एज अपमृत्यु एंड दैट इज ए काइंड ऑफ अपमृत्यु। सेकेंड इज लाइक पीपुल्स आर मेकिंग सुइसाइड्स। जो आप चाहते हो, अगर वो चीज आपको मिलता नहीं है तो
अगर कोई सुइसाइड करता है देन दैट इज अनदर काइंड ऑफ अपमृत्यु। तो यहाँ पर अपमृत्यु को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिए। फर्स्ट इज नेचुरल कैलामिटी और एक्सीडेंट्स वेयर ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपुल आर इन्वॉल्व, वहाँ पर जो डेथ होता है वो एक अपमृत्यु है। दूसरा है ऑन टाइमली, अगर कोई सुइसाइड कर लेता है दैट इज अगेन ए अपमृत्यु। थर्ड काइंड इज आप बोल सकते हो कोई एक डिजीज हो गया, जैसे कैंसर में कोई मर गया, ऑन नेचुरल डेथ बिकॉज ऑफ डिजीज, दैट इज ए काइंड ऑफ अपमृत्यु। सो यहाँ पर अपमृत्यु को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिए। जो आप बोलते हो डिजीज के केस में डेथ होता है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वो वाला चीज़ पहले से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, क्योंकि डिजीज तो एट ए डेट में एट ए टाइम नहीं आने वाला है, वो धीरे धीरे आपको सिम्टम देता जाएगा लाइफ में। तो दैट वी विल नॉट कवर दैट इन दिस वीडियो। ओके, सो हम जो बात कर रहे हैं दो टाइप का, एक नेचुरल डेथ है और एक जो सुसाइड किए हैं वो वाला डेथ के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे। देखिए, नेचुरल डेथ जिसका होता है, दिस पीपुल्स आर रियली डिड नॉट नो दैट दे आर गोइंग टू डाई। लाइक जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ बालेश्वर में, वहाँ पर जो अराउंड 280 डेथ हुआ, वो कोई भी नहीं चाहता है मरने के लिए, दे आर ट्रैवलिंग। तो वहाँ पर अगर किसी का नेचुरल कैलामिटी में डेथ होता है तो नेक्स्ट बर्थ में उनको पूर्ण आयु मिलता है, एंड दे विल बी बॉर्न इन केतु रूल नक्षत्र, लाइक अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूला नक्षत्र। बिकॉज अगर अश्विनी नक्षत्र की बात करते हैं तो जो एंड ऑफ साइकिल है वो अश्लेषा में है, एंड इट इज कंप्लीट 120 ईयर्स। तो नेक्स्ट बर्थ में उनको पूर्ण आयु मिलता है। पूर्ण आयु मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइफ दे कैन लिव, आप समझ रहे हो। एंड जो सुइसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ डिजायर, दे आर एंडिंग देयर लाइफ, सो दे विल अलाउ टू फुलफिल देयर डिजायर्स। तो उनका जो बर्थ नक्षत्र होता है वो राहु रूल नक्षत्र होता है, जैसे कि आद्रा हो गया और स्वाति हो गया या सप्तविशा हो गया। आप देखोगे आद्रा देन स्वाति एंड सप्तविशा, अगर किसी का बर्थ हुआ है देन दे आर हियर टू फुलफिल देयर डिजायर। लास्ट बर्थ का जो डिजायर होगा उसको फुलफिल करने के लिए वो इस बर्थ में आए हैं। एंड केतु रूल नक्षत्र में जिन लोगों का बर्थ है, नॉर्मली दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द प्रीवियस लाइफ, लाइक they might be died due because of natural calamity or accidents which are not destined. They are not destined. They are coming into a circumstances where the death is happened. अगर कोई साइक्लोन में मर जाता है, कोई अगर फ्लड में मर जाता है, देन these are all natural deaths, ठीक है। एंड ऑन नेचुरल डेथ के लिए आप देखोगे सबसे अच्छा है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। आपको मार्कंडेय ऋषि के बारे में पता होगा, ठीक है। मार्कंडेय ऋषि अल्पायु थे, ठीक है, बट गुरुओं का बात सुन के या जो ऋषियों का बात सुन के वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहे, मृत्यु संजीवनी मंत्र, एंड लॉर्ड शिव जी की पूजा वो करते रहे। तो जब उनका टाइम, डेथ का टाइम आ गया, ठीक है, वहाँ पर यमराज आके पहुँचे, तो उस टाइम में मार्कंडेय मुनि वो लॉर्ड शिव जी को मैंने उनके शरण में चले गए, ठीक है। तो यमराज जो अपना यम पास डालता है वो जाके शिवलिंग में लगा, तो वहाँ पर लॉर्ड शिवा अपना जो फियरफुल फॉर्म है, रुद्र फॉर्म में वो वहाँ पर आ गए, एंड यमराज फ्राइटेंड टू सी दैट फॉर्म, एंड ही लीव दैट प्लेस, एंड मार्कंडेय ऋषि जो है उनको दीर्घायु का वरदान मिला, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, जो हम बोलते हैं अपमृत्यु के लिए आपको हमेशा, अगर किसी को अपमृत्यु का भय है,
मृत्यु का भय है, then definitely the person need to worship Lord Shiva to at least get out of the anxiety because of that feeling inside your brain. Because आप देखिए जो अपमृत्यु चीज़ है वो आपका कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि ट्रेन एक्सीडेंट हो गया तो आपका कंट्रोल में नहीं है, बट जो मेंटल एक एक्सीडेंट होने के बाद हम लोगों का दिमाग में जो एक चीज़ आता है दैट लाइफ इज़ लाइक वेरी 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 वोलाटाइल, तो उसके लिए आप क्या करना है, आपको लॉर्ड शिव जी की उपासना करना है, लॉर्ड शिव जी की पूजा करना है, ज्योतिर्लिंग की पूजा करना है टू एक्वायर दैट राइट नॉलेज। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। ये हो गया कि एक्चुअली नेचुरल डेथ और जो ऑन टाइमली डेथ क्यों होता है। दूसरा चीज़ है जो अभी रिसेंटली ट्रेन एक्सीडेंट में बहुत सारा लोग मर गए, वेदर दे आर डिस्टेंड टू हैव दैट काइंड ऑफ डेथ, we can say that yes they are very much destined to have that experience together, okay। बट यहाँ पर चीज़ आता है कि आज के डेट में जो बहुत सारा ग्रेट और रिनाउंड ज्योतिषर्स हैं, वाई दे आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट, बिकॉज आप देखिए ज्योतिष इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। आप बोल सकते हो देर माइट बी some bad things that might happen in the near future, but like train accident, like tsunami is coming, we cannot predict that because they are on timely things and that are natural disasters। ठीक है, बट मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में आपको वो वाला चीज मुंडेन एस्ट्रोलॉजी अगर कोई अच्छी तरीके से करता है, अगर जो नेशन का चार्ट है उसको अच्छी तरीके से कोई स्टडी करता है, देन डेफिनेटली दे कैन एबल टू नो द बैड टाइम फॉर नेशंस। बिकॉज जैसे कि ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, ये इंडिया में हुआ, एंड अगर हम इंडिया का चार्ट को स्टडी करेंगे देन वी कैन सी दैट राहु एंड जुपिटर आर ट्रांजिटिंग इन द 12th हाउस, so that might be the reason because Guru Chandal yoga is happening in the Aries sign in the 12th house. Why it is happened in India? अगर आप देखोगे ट्रेन एक्सीडेंट का हिस्ट्री तो हर साल बहुत सारा ट्रेन एक्सीडेंट होता है, बट इस तरीके का बड़े जैसा ट्रेन एक्सीडेंट जहाँ पर बहुत सारा जान गया है फ्यू टाइम्स हुआ है। ठीक है, सो वी कैन हैव द डाटा एंड वी कैन स्टडी द नेशंस चार्ट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे। सो फ्रेंड्स, आप ये मान के चलिए कि ज्योतिष इट इज ए वेदांग, इट इज द आई ऑफ वेदा, इट कैन नॉट बी फॉल्स। वी आर द पीपुल, वी आर द ज्योतिषर्स हु हैव लिमिटेड नॉलेज, हु एक्चुअली डिड नॉट डाइजेस्ट द होल थिंग प्रॉपरली। दैट मे बी द रीजन फॉर which we are not able to predict all that thing correctly. Hope you understand that. And definitely अगर आपका जैसे कि दिमाग में कुछ है कि जैसे कि अपमृत्यु है और लाइक वी डू हैव फियर इन आवर माइंड दैट जो मृत्यु का फियर, डेथ का फियर है, अगर आपके दिमाग में है देन डेफिनेटली यू नीड टू वर्शिप लॉर्ड शिवा टू गेट आउट ऑफ द एंजाइटी, टू गेट आउट ऑफ that kind of feeling. So friends, hope you like this video. Do like and subscribe my channel. Thank you.